दोस्तों, आज से हम लोग ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड का जो है पहली क्लास देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड का पहली क्लास। जैसा कि किसी भी भाषा में सबसे पहले वर्णमाला हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से जो है शॉर्ट हैंड में भी हम लोग सबसे पहले वर्णमाला को ही देखेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले शॉर्ट हैंड में जो है ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड में व्यंजन को देखते हैं। सबसे पहले व्यंजन को देखेंगे, फिर हम लोग जो है स्वर को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क वर्ग, जिसमें आपका क ख ग घ आता है। इससे पूर्व आप लोग जानते हैं कि ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको एक बुक आपके पास होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए और एक जो है कॉपी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। अगर शॉर्ट हैंड की कॉपी ना हो तो एक फेयर कॉपी जिसका पेज काफी अच्छा हो वह होना चाहिए। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस जो है पेंसिल से करनी है, और ये इसलिए करनी है कि जब आपकी कॉपी चेक होगी, जब उसमें एरर आएगी तो उसको आप मिटाकर फिर से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए जो है शॉर्ट हैंड हमेशा पेंसिल सीखा जाता है। शॉर्ट हैंड की पेंसिल स्पेशल आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो बुक, पेंसिल, कॉपी और आपके पास इरेजर होना चाहिए। ये चार चीजें जो है आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क वर्ग, जिसमें आपका क ख ग घ आता है। इसे हम लोग आड़ी रेखा से बनाते हैं और इसकी जो दिशा होती है वह बाएं से दाएं होती है, इस प्रकार से। तो का हम लोग लिखते हैं, का को लिखते हैं हम लोग हल्के से। यह जो बनाया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हल्का बनाया गया है का, इस प्रकार से। फिर खा को हम लोग बनाते हैं, खा को का की तरह ही बनाते हैं, लेकिन उसको जो है बीच से हम लोग काट देते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद आपका आता है ग। गा जो होता है मोटा होता है, इस प्रकार से ये आपका मोटा होता है। और आपका घ घा जो बनता है वह गा की तरह बनता है, लेकिन उसे बीच से इस प्रकार से काट देते हैं। तो का और खा जो है पतला बनता है, गा और घा जो मोटा बनता है। घा को भी हम बीच से काट देते हैं और खा को भी बीच से हम लोग काट देते हैं। फिर इसी प्रकार से अगला जो वर्ग आता है वो आपका चा वर्ग आता है। चा वर्ग जो है यह ऊपर से नीचे इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, पतला। चा आपका पतला होता है, छा भी आपका पतला होता है, और इसे हम लोग बीच से इस प्रकार से काट देते हैं। जा आपका मोटा होता है, तो हम लोग जा इस प्रकार से बनाते हैं, ऊपर से नीचे इस प्रकार से। जा आपका जो है इस प्रकार से जा हो गया। अगला जो शब्द है अक्षर है आपका झ। झा को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। आप लोग जब लिखिएगा, पतला के लिए आप लोग पेंसिल हल्की यूज करिएगा, और मोटा के लिए पेंसिल दाब दे देंगे, इस प्रकार से। हल्का के लिए इस प्रकार करिएगा, और जब मोटा आपको लिखना होगा तो पेंसिल आप लोग दाब दीजिएगा, तो ये आपका मोटा हो जाएगा। अक्षर जो है दो प्रकार से बनते हैं, एक हल्का, दूसरा आपका मोटा। पहला और दूसरा जो लेटर होता है वह हल्का बनता है, तीसरा और चौथा आपका मोटा बनता है। आइए अगला हम लोग टा बनाते हैं। टा जो आपका, इससे पहले चा जो होता है वो आपको तिरछी रेखा से बनता है, जिसे इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और ये आपका 60 डिग्री बनता है। ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर दिशा भी बनाई गई है, चित्र के माध्यम देख सकते हैं, और इसे हम लोग तिरछी रेखा भी कहते हैं। अगला आपका टा वर्ग होता है। टा वर्ग आपका खड़ी रेखा से बनता है, और ये आपका जो है ऊपर से नीचे इस प्रकार से बनता है। टा ठा आपका टा की तरह ही बनता है, लेकिन इसे हम लोग बीच से काट देते हैं, ये आपका ठा हो गया। डा हमारा मोटा बनता है, तो मोटा बनाने के हम लोग ये आपका डा बन गया। अगला जो ढ बनाना होगा तो ये हमको बीच से काट देते हैं, तो ये आपका ट वर्ग हो गया। अगला जो आपका है त वर्ग। त वर्ग जो है इस प्रकार से बनाते हैं। त वर्ग दोनों तरफ से बनता है। ये एक बार इसको देख लीजिए, आपका ता हो गया, ये आपका ता हो गया। दूसरा जो इस प्रकार से बनाते हैं, ये आपका ता हो गया। था दोनों तरफ से बनता है और बीच से कटता है, ये जो है दोनों तरफ से बनता है और बीच से काट दिया जाता है, इस प्रकार से। ये दोनों ता और था आपके पतले हो गए। द और धा आपका मोटा बनता है, ये आपका द हो गया, ये आपका द हो गया। धा जो है, यह जो त वर्ग होता है यह वक्र रेखा से बनता है, और यह जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, इस प्रकार से।
त वर्ग जो है दोनों तरफ से बनते हैं, ये भी आपका ता है, ये भी आपका ता है। इसी प्रकार से था भी ये है, था भी ये है। और धा जो बनता है यह दा की तरह बनता है, बस इसे जो है बीच से काट देते हैं, बीच से हम लोग काट देते हैं। जैसे ये धा बना हुआ है, यहाँ पर यह धा बना हुआ है, ये बीच से हम लोग काट दे, ये आपका धा हो गया और ये आपका वक्र रेखा से बनता है। अगला जो वर्ग है वो आपका प वर्ग है। प के लिए आपका इस प्रकार से प बनता है। फ जो है इस प्रकार से बनता है, बीच से हम लोग काट देते हैं। अगला जो अक्षर है ये आपका बा है, बा आपका मोटा बनेगा और भाव जो है आपका मोटा बनेगा और बीच से काट देते हैं। और इसकी जो दिशा होगी यहाँ पे बताई गई है, इसकी जो दिशा इस प्रकार से है, बाएं से दाएं की तरफ आएगी और ऊपर से नीचे होगा। तो यह जो है कुछ वर्ग थे उनको देख लिए। आइए हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं आपको बनाना आगे किस प्रकार से, ये बनता किस प्रकार से है। यहाँ पे एक सर्किल बनाया गया, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है 4 पार्ट किए गए हैं। तो यह जो है ध्यान दिए होंगे, ये आपका प वर्ग बनता है, यह आपका प वर्ग बनता है, यह आपका च वर्ग बनता है। इस प्रकार से यह जो बना आपका त वर्ग होगा, यह आपका त वर्ग है। इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं ये आपका त वर्ग है। त वर्ग आपका दोनों तरफ से बनता है। फिर ये आपका ना है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यह जो है आपका, ये आपका माँ है, ये जो नीचे तरफ से है ये आपका माँ है और यह जो आपका ना है, ये जो है ना है, ये आपका ना है, ये आपका माँ है। और यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यह जो है नीचे की तरफ अगर मुंह खुला है तो ये आपका माँ हो गया, ये आपका चा है, ये आपका चा हो गया। यह जो है दोनों तरफ से जो बनता है ये आपका ता है, ये आपका ता है। और फिर जो है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ये आपका ना है। तो हम लोग माँ को इस प्रकार बनाएंगे और ना को इस प्रकार बनाएंगे, ये आपका ना है और ये आपका माँ है। फिर अगला जो चित्र है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी एक सर्किल, उसको भी 4 पार्ट में किया गया है। इसको यह जो बना हुआ है इसको हम लोग ला पढ़ते हैं, इस प्रकार जो बनेगा उसको ला पढ़ते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यह नीचे से ऊपर दोनों जाएगा और यही इसका जो इधर जो वाला पार्ट है यह जो आपका रा है, इसे हम लोग रा बनाते हैं इस प्रकार से। यह जो लाइन है इसको हम लोग का वर्ग बनाते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया गया है का वर्ग को, इस प्रकार से हम लोग का वर्ग आपको समझने के लिए बताया गया, ये का वर्ग है। फिर ये जो बचता है हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये सा पढ़ते हैं हम लोग, सा जो आपका दोनों तरफ से बनता है, ये आपका सा है। और ये आपका ट वर्ग है, यह जो ऊपर से नीचे आता है ये आपका ट वर्ग है। तो इस प्रकार जो है हम लोग देख लिए हैं कुछ और जो अक्षर है उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर अगला जो अक्षर है वह या है, या को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं इस हुक की तरह। इसको विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। या इस प्रकार से बनता है। रा दो प्रकार से बनता है, आपको बताया गया है, एक तो इस प्रकार से है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो होता है वो चा की तरह बनता है, लेकिन चा की तरह बनता है लेकिन वो चा 60 डिग्री होता है, रा आपका 45 डिग्री होता है और यह नीचे से ऊपर होता है। कैसे? नीचे से ऊपर जाता है इस प्रकार से। ला जो है ला दो तरीके से बनता है, तरीका एक ही, लेकिन जो एक तो ऊपर से नीचे जाता है, दूसरा आवश्यकता पड़ने पर वह ऊपर से नीचे भी आता है, ये आपको ध्यान देना है इस प्रकार से। अगला जो अक्षर है ये आपका वाह है, वाह को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। कैसे? यह हुक की तरह बनता है, यह आपका वाह हो गया। सा को आपको बताया गया है, सा दो तरह से बनता है। तीनों जो सा होते हैं सभी सा एक तरह ही बनते हैं इस प्रकार से। ये आपका सा हो गया और ये आपका सा हो गया। जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से बनाया जाएगा, दाएं वाला बाएं वाला आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। हा भी आपका दो तरह से बनता है, एक हा जो है नीचे से ऊपर बनता है और दूसरा जो आपका हा बनता है वो ऊपर से नीचे बनता है इस प्रकार से। माँ भी आपका दो प्रकार से बनता है, एक माँ तो आपका इस प्रकार से बनता है और एक जो है ना को हम लोग बीच से काट देंगे तो उसे हम लोग माँ भी पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा ज्यादातर यूज जो है आपका माँ जिसका मुंह नीचे तरफ खुला होता है वही यूज होता है। विशेष परिस्थिति में आपका जो है
ना को बीच से जो काटा जाता है उसे विशेष स्थिति में यूज किया जाता है। अगला आपका है ना। ना जो है जिसका मुख ऊपर तरफ खुला होता है ये आपका ना होता है। और माँ को अगर हम लोग बीच से काट देते हैं इसे भी हम लोग माँ, इसे भी हम लोग ना ही पढ़ते हैं, इसे भी हम लोग ना ही पढ़ते हैं। अगला जो अक्षर है, अगर ना को मोटा कर दिया जाए तो उसे अंगा भी कहा जाता है, इस प्रकार से। अब अगर माँ को मोटा कर दिया जाए तो उसे अम्ब और अंप पढ़ा जाता है, यह भी कई बार प्रयोग में आएगा। अगला जो अक्षर है ड़, जहां पे ड़ा होगा वहां पे हम लोग ना बना देंगे तो हम लोग उसे ड़ा भी पढ़ लेंगे, जैसे गुना, गुना एक ही होता है पढ़ने के लिए, लेकिन हिंदी जब हम लोग ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसे हम लोग गुड़ा ही पढ़ेंगे। एक जो अक्षर होता है वो आपका ढ होता है, अगर हम लोग हा को बीच से काट देंगे इस प्रकार से तो इसे हम लोग ढा पढ़ेंगे। यह भी दो तरीके से बनता है, एक ऊपर से एक नीचे की तरफ से। अगला जो शब्द है ड़, इसे जो है रा को अगर हम लोग बीच से काट देंगे तो इसे रा भी पढ़ेंगे। अगला जो है जो नीचे से ऊपर वाला रा जाएगा इसको भी हम लोग बीच से काट देंगे तो इसे हम लोग उड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा अंतर आप लोग जान लीजिए चा और रा में। चा जो होता है यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है इस प्रकार से, और रा जो होता है यह आपका 60 डिग्री का होता है, और रा जो होता है यह नीचे से ऊपर जाता है, यह अंतर होता है। और इसकी जो डिग्री होती है वो 45 डिग्री होती है। तो यह जो है कुछ बेसिक अंतर होते हैं चा और रा में। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि वर्णमाला को बेहतर तरीका से जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको उपयोगिता इसकी हमेशा रहेगी। का वर्ग जो है यह आड़ी रेखा से बनता है और यह हल्का होता है इस प्रकार से। खा वर्ग का की तरह ही बनता है लेकिन बीच में इसे काट दिया जाता है। गा जो है यह मोटा होता है, और पेंसिल आप लोग थोड़ा दबा देंगे तो वो मोटा हो जाएगा, हल्का यूज करेंगे तो वो हल्का यूज होगा का वर्ग में। घा में जो है यह मोटा होता है, इसे बीच से हम लोग काट देते हैं और ये आपका बाएं से दाएं तरफ बनता है इस प्रकार से। पिचा वर्ग जो है वह ऊपर से नीचे तरफ आता है 60 डिग्री पर, और छा जो है वह चा की तरह ही बनता है लेकिन इसे बीच से काट दिया जाता है। जा जो है यह मोटा होता है, और झा जो है मोटा होता है और बीच से काट दिया जाता है, और यह आप दिशा यहाँ पे बताई गई है ऊपर से नीचे इस प्रकार से बनता है। ट वर्ग जो है यह खड़ी रेखा सीधी बनती है, और ठा को बीच से काट देते हैं तो ठा हो जाता है। डा जो आपका मोटा होता है, और ढा जो आपका मोटा होता है और बीच से काट दिया जाता है। अर्थात आप देख पा रहे होंगे पहले दो शब्द पतले बनते हैं और अंतिम के दो शब्द जो जो अक्षर होते हैं वह मोटे बनते हैं, और जो लास्ट का जो अक्षर होता है वह आपका बीच से काटा जाता है। तीसरा और चौथा जो अक्षर होता है उसे बीच से काट दिया जाता है। फिर अगला जो आपका त वर्ग है यह वक्र रेखा से बनता है, और यह आपका ऊपर से नीचे की तरफ बनता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ता वर्ग जो है दोनों तरफ से बनता है, दाएं और बाएं तरफ से बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ता और था आपका पतला बनता है, दा और धा आपका मोटा बनता है। इसी प्रकार से पा जो है ये आपका पतला होता है, फा आपका पतला और बीच से काटा जाता है। बा जो मोटा होता है और भा आपका मोटा होता है और बीच से काटा भी जाता है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे बताया गया अगला यहाँ चित्र की मदद से कि यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, यह आपका त वर्ग होता है, यह जो है त वर्ग होता है, यह आपका च बनता है इस प्रकार से इस डायरेक्शन में, ये आपका पा बनता है। फिर नीचे की तरफ है तो ये आपका माँ बनेगा, ये आपका माँ है, और यह ऊपर तरफ अगर खुला है तो इसे हम लोग ना पढ़ते हैं। तो ये आपका इसका हो गया। फिर अगला जो चित्र है उसको एक बार फिर समझ लेते हैं। चार पार्ट में बांटा गया। यह जो है नीचे से जो ऊपर जाता है इसे हम लोग ला पढ़ते हैं, यह नीचे से ऊपर भी जाएगा और यह नीचे से ऊपर से नीचे भी आ सकता है, आवश्यकता अनुसार यह दोनों तरीके से बन सकता है। फिर यह ऊपर से नीचे जाएगा इसे हम लोग रा पढ़ते हैं। यह सीधी रेखा जो है खड़ी रेखा है, इसे हम लोग टा वर्ग बनाते हैं, टा ठा डा ढा इस प्रकार बनते हैं। यह जो आपका होता यह जो आपकी आड़ी रेखा है इसे हम लोग का वर्ग से बनाते हैं। यस, और फिर ये आपका सा है, सा दोनों तरफ से बनता है, इस प्रकार से भी इस प्रकार से भी, ये आपका सा बन गया। आइए अगले वर्ण को देख लेते हैं, या को भी देखें। या को इस प्रकार से हुक की तरह हुक एक बनता है, इस प्रकार से हम लोग या बनाते हैं। रा इस प्रकार से बनाते हैं,
ला को हम लोग ऊपर से भी बना सकते हैं और ला को नीचे भी ला सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकता है। ये आपका वा बन गया। सा को बताया गया, सा दोनों तरफ से बनता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी सा बनता है इस प्रकार से। हा भी आपका दोनों तरफ से बनता है, हा ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी बनता है, दोनों तरह से बनता है। जैसी उपयोगिता रहेगी वैसे हम लोग यूज कर लेंगे। माँ को बताया गया, माँ इस प्रकार से बनेगा, और ना को अगर बीच से काट देंगे तो इसको भी हम लोग माँ पढ़ेंगे। अगला जो अक्षर है वो आपका ना है। ना इस प्रकार से ऊपर खुला रहता है, अगर माँ को हम लोग बीच से काट देंगे तो इसे भी हम लोग ना पढ़ेंगे। अगर ना को मोटा कर दिया जाए तो इसे हम लोग अंगा पढ़ेंगे। फिर अगर माँ को जो है अगर मोटा कर दिया इसे अंप और अम्ब पढ़ेंगे। पर अड़ा को अगर हम लोग अड़ा को जो है ना की तरह बनाते हैं, आवश्यकता अनुसार उसे पढ़ते हैं। अगला जो अक्षर है ये आपका ढा, अगर हम लोग हा को बीच से काट देंगे तो इसे हम लोग ढा पढ़ेंगे इस प्रकार से। एक जो अक्षर ड बचा हुआ है इसे हम लोग रा को बीच से काट देंगे तो हम लोग ढा पढ़ेंगे इस प्रकार से। और चा और रा में जो अंतर है इसको पहचान लीजिए। चा जो है यह 60 डिग्री में होता है और यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और रा जो है 45 डिग्री होता है, यह नीचे से ऊपर जाता है। यह अंतर होता है चा और रा में। इस प्रकार जो है वर्णमाला के हम लोग व्यंजन को देख लिए हैं। आइए हम लोग इस संबंधित जो है पहला अभ्यास देखते हैं। आपको वीडियो एक एक अभ्यास तक कम से कम 3 से 4 बार देखना है, और एक अक्षर को पूरी कॉपी का जो है एक पेज लिखना है। आप लोग कॉपी लिखकर भेजेंगे एक अक्षर की, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर वो सही रहेगा तो प्रैक्टिस आपको वही पे करनी, अगर उसमें कोई सुधार होगा तो उसको बता दिया जाएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इस प्रकार से आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में जो है अनुवाद करना है। कौन सा वर्ड लिखा गया उसको आपको पहचानना है। यह आपका पा लिखा गया है, क्या लिखा गया, पा लिखा गया है। यह आपका टा लिखा गया, पतला है। ये देख पा रहे हैं, यह मोटा है, तो ये आपका ज है, ये आपका ज है। ये आपका टा है, ये आपका पा है। फिर इसी प्रकार से ये आपका रा बनाया गया है, जिसे आप पहचान सकते हैं। ये आपका हा बनाया गया है, हा है। यह नीचे की तरफ है इसलिए आपका माँ है, पतला है। फिर आपका यह देखिए मोटा है, तो ये आपका क्या है, ये बा है, क्या है, बा है। फिर आपका ट ठ ड, ये आपका ड मोटा आप देख पा रहे होंगे। यह भी आपका ता है, ता दोनों तरफ से बनाया गया है, यह भी आपका ता है। फिर अगला जो अक्षर है यह आपका प बनाया गया, प बनाया गया, और ये आपका ठा बनाया गया, बीच से काटा गया, आपका ठा बनाया गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोटा है और ना की तरह बनाया गया, तो ये आपका अंगा है। यह जो इस प्रकार से माँ को बीच से काटा गया इसलिए इसे हम लोग ना पढ़ेंगे। यह आपका ला बनाया गया है, यह आपका था बनाया गया है। फिर इसी प्रकार अगला जो अक्षर है यह आपका हा बनाया गया है। यह भी हा है, यह नीचे से ऊपर वाला है, और यह आपका ऊपर से नीचे वाला है, सॉरी, यह आपका हा बनाया गया है, यह आपका हा बनाया गया। यह आपका अगला जो अक्षर है जब पा बनाया गया है। अगला जो अक्षर है खा बनाया गया है, इस प्रकार से का को बीच से काटा गया इसलिए खा बनाया गया है। फिर अगला जो अक्षर है आपका रा बनाया गया है, यह जो इस प्रकार से बनाया गया है। फिर अगला जो अक्षर ड है, मोटा है, ड है। फिर आपका यह था है, यह जो है अक्षर है। फिर अगला जो अक्षर लिखा गया आपका रा बनाया गया है। फिर यह नीचे की तरफ इसलिए आपका माँ है। यह ना को बीच से काटा गया, यह भी आपका माँ हो जाएगा। यह अगला जो अक्षर आपका पा हो जाएगा। यह जो है ला बनाया गया है। फिर आपका जो है खा बनाया गया है। फिर अगला जो अक्षर है आपका पा बनाया गया है। यह टा को बीच से काटा गया इसलिए आपका ठा हो जाएगा। यह जो है इस डायरेक्शन में बनाया गया है। और यह आपका ज है, मोटा है, तो ये आपका ज है, और ये आपका फा है। और अगला जो अक्षर है ये आपका द है। ता वर्ग में मोटा है, बिना काटा, ये आपका द है। आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका प है, फिर ये आपका ट है। यह आपका चा वर्ग में जो है मोटा है, ये आपका जा हो जाएगा, तो यह भी था है और यह भी आपका था है। द वर्ग में ये आपका द है, ता वर्ग में मोटा है, ये आपका दा है।
यह माँ को 20 से काटा गया इसलिए आपका यह ना पढ़ा जाएगा। यह भी आपका ना है। यह आपका का है। यह आपका सा है। अगला जो अक्षर है ये आपका हा है और ये आपका रा है। अगला जो अक्षर ये आपका सा है और फिर आपका या है। टा को 20 से काटा गया आपका ठा हो गया। ये आपका ना है। ये आपका या है। अगला जो अक्षर है ये आपका ता है और फिर आपका जो है ये हा है। अगला जो अक्षर है ये आपका रा है। ये आपका ता है। ये आपका पा है। आप लोग भी इसी प्रकार से आपके जो ऋषि प्रणाली बुक है उसमें संकेत सिर्फ बनाए गए हैं, उनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखना आसान है लेकिन पढ़ना उससे ही ज्यादा कठिन है। तो कठिनाई कहाँ पर है? पढ़ने वाली। तो आपको प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। ये आपका का को 20 से काटा गया आपका खा हो गया। ये आपका जा हो गया। ये आपका फा हो गया। ये आपका झा हो गया। ये आपका छा हो गया। ये आपका छा हो गया। ये आपका ड हो गया। यह भी आपका सॉरी यह जो आपका छा हो गया। चा के बाद छा बनाएगा। छा छा चा को 20 से काटा गया आपका छा हो गया। ये आपका ढा हो गया। यह भी आपका ढा हो गया। अगला जो अक्षर है आपका ता हो गया। यह भी आपका ता हो गया। यह जो आपका दा हो गया। यह भी आपका दा हो गया। तो यह जो है जितने भी व्यंजन थे उन उनके ऊपर जो है अभ्यास एक था, उनको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, जैसा बनाया गया उस प्रकार से बनाने का प्रयास करिएगा, फिर लिख के भेजिएगा ग्रुप में। वहां पे कॉपी चेक होगी, अगर कोई सुधार करने की जरूरत होगी सुधार आपको बता दिया जाएगा।